हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब। और आज हम करेंगे क्लास 5 हिंदी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 राखी रस्सी। ठीक है। लोनपुगार तिब्बत के 32वें राजा सन गोसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। ठीक है। तो लोनपुगार तिब्बत के 32वें यानी कि 32। ठीक है। राजा सैन गोसेन गांपो के मंत्री थे। तो सैन गोसेन एक राजा थे। ठीक है। और लोनपुगार उनका मंत्री था, उनके मंत्री थे। वो बहुत चालाक था और हाजिर जवाबी में उनका कोई जवाब नहीं था। हाजिर जवाबी मतलब जल्दी से आंसर दे देना। ठीक है। हाजिर जवाबी का मतलब सीधे सीधे जल्दी जल्दी आंसर दे देना फौरन। और वो बहुत चालाक थे, इसलिए वो बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई नहीं टिकता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत चालाक थे। उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, चैन से चल रही थी। लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता, उन्हें अपने बेटे को लेकर चिंता हो रही थी। कारण क्या था? क्योंकि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छू के भी नहीं गई थी। लोनपुगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो फिर उसका बेटा बहुत सीधा साधा था। तो फिर लोनपुगार ने को चिंता होती थी कि मेरे जाने के बाद यानी अगर ये अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, और कि ये बहुत सीधा साधा है, इसे तो कोई भी मतलब ठगा देगा। तो इसलिए वो बोले थे कि इसका ज़िंदगी कैसे चलेगी मेरे बिना। एक दिन लोनपुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना है 100 जौ बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो फिर एक दिन लोनपुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े दी, यानी 100 शीप्स दी। उन्हें देते हुए बोला कि इन 100 भेड़ों को लेकर शहर जाओ। तो लेकिन लेकिन इन्हें नहीं तो इन्हें मारना है, ना ही तो इन्हें बेचना है, और इन्हें वापस लाना है 100 जौ बोरों के साथ। ठीक है। 100 जौ बोरों के साथ। ठीक है। वरना अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने उसे रवाना कर दिया शहर की ओर। किसको? लोनपुगार ने अपने बेटे को। लोनपुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तो लोनपुगार का बेटा बहुत भोला भाला है। ठीक है। तो शहर तो पहुंच गया, लेकिन उसके पास तो उतने पैसे नहीं थे कि वो इतने बोरे खरीद सके जौ के। तो फिर वो सोचने लगा कि मैं इनका क्या करूं, और वहीं पर दुखी होता रहा, और लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपुगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो फिर तभी वो ऐसे दुखी था, तो वहां पे उसे एक लड़की दिखाई दी। ठीक है। एक तभी उसके सामने आ गई एक लड़की। फिर बोलती कि क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? तो लोनपुगार बता देता है कि कैसे उसके पिताजी ने उसको यहाँ भेजा है, और उसे उन भेड़ों का इस्तेमाल करके 100 जौ के बोरे लाने हैं, वरना उनके पिताजी उनको घर में घुसने नहीं देंगे। फिर वो बोलती है कि चलो कोई नहीं, मैं से अभी इसका हल निकाल लेती हूँ। और फिर इतना कह के जो लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए। ठीक है। बाल काट दिए सारे, और उन्हें बाजार में बेच दिया। और फिर जो बाजार से जो पैसे मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीद दिए, फिर से घर वापस भेज दिया। लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो लोनपुगार के बेटे को लगा कि मैं तो मतलब
जो पिताजी ने कहा था वो मैंने कर दिया और वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो लेकिन जो लोनपुगार है उसकी आप बीती पर ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे वो सुना रहा है। आप बीती मतलब वो अपनी बातें सुना रहा है, अपनी बातें, ठीक है। वे उठ के कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। तो फिर उसने जो लोनपुगार है वो उसे अच्छा नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा उसकी आप बीती भी नहीं ध्यान दे रहा था उस पर, ठीक है। तो वो कमरे के बाहर चला गया और फिर अगले दिन अपने बेटे को बुला के कहा कि जो पिछली बार तुम भेड़ों के बाल काट उतार के तुम बेच रहे थे तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो फिर वो बोलता है कि मुझे पसंद नहीं आया, तो इस बार इन्हीं भेड़ों के साथ तुम वापस शहर जाओ और वहां से 100 जौ बोरे खरीद के आओ। और हाँ, एक बार फिर निराश लोनपुकार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने उसे क्यों यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद करे जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई, उससे उसने उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। लोनपुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो फिर लोनपुगार का बेटा बहुत दुख हो गया, वापस निराश हो गया और उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पे वो पहले बैठा था। तो फिर उसे लगा कि कहीं ना कहीं लगा कि वो लड़की फिर से आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वो जो लड़की आई, फिर पहली बार की तरह ही उसने लोनपुगार के बेटे ने उसे अपनी मुश्किल बताई कि ऐसे ऐसा हुआ है। उसके बाद लड़की ने फिर क्या किया, लड़की ने कहा कि एक और तरीका है। फिर उसने सारे भेड़ों के सींग काट लिए और फिर बाजार में बेच दिया, और जो पैसे मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीद लिए और फिर लोनपुगार के बेटे को वापस घर भेज दिया। भेड़े भेड़े और जौ के बोरे पिता को हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो लूंगी मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो फिर वो वापस घर गया और फिर भेड़ों के साथ और जौ के 100 बोरे लेकर वो घर पहुंचा। लेकिन वो बेटा उनका बेटा लोनपुगार का बेटा बहुत खुश हो गया था, तो उसने सारी कहानी कह सुनाई अपने पिताजी को। फिर लोनपुगार ने ये सुना और फिर बोला कि अच्छा, तो उस लड़की को कहो कि मुझे एक 9 हाथ यानी 9 हाथ के बराबर एक लंबी सी राख की रस्सी बना कर दो। राख की रस्सी मतलब ये एक रस्सी है, उसको जला दी और वो पूरा राख बन गया, और उसे लेकर मेरे पास आओ। वो लेंथ होनी चाहिए उसकी 9 हाथ लंबी, ठीक है। तो फिर उसके बेटे ने ये जो संदेश था उसे लड़की के पास बोल दिया। तो फिर लड़की ने बोला कि मैं बना तो लूंगी लेकिन तुम्हारे पिताजी को वो गले में पहननी होगी। तो लोनपुगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी तो बनाना बहुत मुश्किल है, ये कैसे बनाइए एक राख की रस्सी। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसकी शर्त मंजूर कर लूंगा, क्योंकि अगर बनाएगी नहीं तो मैं पहनूंगा कैसे। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। तो फिर अगले दिन क्या किया, उस लड़की ने 9 हाथ लंबी एक रस्सी ली और उसे पत्थर के ऊपर रख दिया और फिर उसे जला दिया। रस्सी तो जल गई थी लेकिन उसकी जो आकार की जो राख है वो वहीं पर बिछ गई थी, ठीक है।
इसे वह सिल समेत लोनपुगार के पास ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। फिर पत्थर के सहेती वो लोनपुगार के पास वो रस्सी ले आई और फिर बोला कि अच्छा, मैंने तो बोला था कि आपने बोला था कि मुझे एक राख की रस्सी चाहिए, तो मैं बना के आ गई। अब मेरी शर्त तो ये थी कि आपको ये पहननी थी, तो अब आपको ये पहननी होगी। लोनपुगार रस्सी लेकर चकित रह गए। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो फिर लोनपुगार ने रस्सी देखी और वो बहुत चकित हो गए। फिर उन्होंने कहा कि कहा कि वो जानते थे कि जो राख की रस्सी है उसे हाथ लगा के वो टूट जाएगी, तो उसे पहनने, पकड़ने या फिर गले में डालने की तो बात दूर की बात है। तो फिर जो लोनपुगार की जो अपनी समझदारी है उसके सामने, जो लड़की की समझदारी है उसके सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी कम पड़ गई। ये था कि जो लड़की है वो लोनपुगार से भी ज्यादा चालाक थी। बिना वक्त गवाए लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। तो धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो मुझसे भी समझदार है। तो फिर उन्हें ये समझ आ गया था कि बहुत समझदार है, उनके सामने मेरी चालाकी कुछ नहीं है। तो फिर बिना वक्त गवाए, बिना टाइम पास करे, लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। और फिर बाद में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। ये देखो, ये लड़की थी और ये लोनपुगार का बेटा था, ये बेटे थे। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। राख की रस्सी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारा चैप्टर। तो ये था अभी चैप्टर 1। चैप्टर 2 आपको मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।